उत्तरी हरियाणा पत्रकार एसोसिएशन के गठन की बात चली और उसके बाद उसका गठन भी हुआ। तो दोस्तों, हमने उत्तरी हरियाणा पत्रकार एसोसिएशन का गठन किया और उसके बाद जो अब हमारे पत्रकार साथी हैं उनको आज दावत होटल में पदभार ग्रहण जो हमने ये कार्यक्रम समारोह शुरू किया है उसमें सभी को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। जो हमारे एसोसिएशन की तरफ से जिनको जो पद दिया गया है वो हम इस लिस्ट के माध्यम से आपको बता रहे हैं। इसमें प्रधान पद के लिए विनोद खुराना, महासचिव शैलेंद्र चौधरी, कोषाध्यक्ष श्री अनुज गोयल जी, वरिष्ठ उप प्रधान रामकुमार सैनी जी, उप प्रधान सोनलाल सैनी जी, उप प्रधान नरेश गोस्वामी जी, उप प्रधान श्री कैलाश गोयल जी। सचिव के पद के लिए रवि कुमार बबैन, सह सचिव नरेश गर्ग लाडवा, सह सचिव श्री संजीव शर्मा जी, मुख्य सलाहकार शिवलाल चालिया जी, पत्रकार विकास कश्यप जो हमारे मीडिया प्रभारी होंगे, सदस्य के रूप में संजीव खेड़ी जी, सदस्य के रूप में मानव गर्ग जी, राजेश शर्मा जी, सुमित गोयल जी, संगीता सिंह जी, विनोद यादव जी, लकी कौशिक जी, रोहित चौधरी जी, अशोक कुमार बवैन से, सुरेश कुमार रोड़ा बवैन से, राकेश शर्मा बवैन से, चंद्रमणि अत्री जी, राम कुमार गुप्ता जी, डॉक्टर गणेश दत्त जी, श्री कुलतार सिंह बवैन से, श्री विजय कौशिक जो हमारे पुराने मित्र भी हैं। ये सभी बाद वाले जो जिनका नाम लिया है सदस्य के रूप में है और आप सभी को पता है कि सारे तो पद पे बैठ नहीं सकते, कोई ना कोई सदस्य तो रहेगा ही, लेकिन सदस्य भी अपने आप को एक ये समझ के चलें कि वो हमारे इस उत्तरी हरियाणा पत्रकार एसोसिएशन की रीढ़ की हड्डी, अपने आप को प्रधान समझ के चलें, ना कि वो सदस्य समझ के चलें। उनका सहयोग शायद जो पदों पे बैठे हैं उनसे भी ज़्यादा मिलना चाहिए। तो दोस्तों, आज सभी को हम यहाँ पे नियुक्ति पत्र देंगे और उनको पदभार जो हमने यह समारोह किया है यहीं से शुरू करेंगे। तो मैं अब रिक्वेस्ट करूँगा अनुज गोयल जी से कि वो यहाँ आए माइक पे। साथियों को जो इस संस्था की कार्यकारिणी से जुड़े हैं, पदाधिकारी के रूप में, सदस्य के रूप में, एक ऐसा पेशा है जिसमें जोखिम बहुत ज़्यादा, सही मायने में कहा जाए तो उंगली पर धीमा 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 विनोद यादव जी, यहाँ पर स्वागत है। कोषाध्यक्ष श्री अनुज गोयल जी का जन्मदिन है।
उत्तरी हरियाणा पत्रकार एसोसिएशन की तरफ से, सभी पत्रकारों की तरफ से और मेरी तरफ से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आप सभी का बहुत बहुत आभार, शुभकामनाएं देने के लिए बहुत बहुत आभार। और पत्रकार एसोसिएशन के इस पद ग्रहण समारोह में मैं आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और यह मेरा सौभाग्य है कि इस पावन दिवस पर मैं भी एक पत्रकार साथी के रूप में आप सभी के बीच में उपस्थित हूं। साथियों, सर्वप्रथम तो मैं लाडवा व बपेंड की इस टीम का, जिन्होंने यह इनिशिएटिव लिया कि एक इस प्रकार के गठन किया जाए जिसमें इस क्षेत्र के, उत्तरी क्षेत्र के अपने सभी साथियों को मिलजुल कर काम करने का अवसर मिले। पिछली जो मीटिंग हुई उसमें इस टीम ने माननीय विनोद राणा जी को प्रधान, भगवान से भाई राम कुमार जी को उप प्रधान, अनुज जी को कोषाध्यक्ष व अन्य सभी साथियों को सदस्य के रूप में, और आज लगता है कि मुझे पद ग्रहण समारोह का यह अवसर है, इसके लिए भी आप सभी को शुभकामनाएं। साथियों, पत्रकारिता वास्तव में एक क्षेत्र ही नहीं है, एक जुनून है। पर पत्रकारिता के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में वे लोग आते हैं जिनको जन्म जन्मांतर से भगवान ने कुछ ऐसा दिया होता है कि वो देश के लिए, समाज के लिए और अपने साथियों के लिए एक वो घटोत्कच जी की जो बात किया कि जो आज हमारे खाटू श्याम जी के रूप में आते बने हैं कि एक हारे का सहारा जैसे होता है, पत्रकार भी एक ऐसे ही साथी हो, चाहे कभी समाज कभी उत्पीड़न में हो, कोई व्यक्ति कभी उत्पीड़न में हो, चाहे संगठन के साथ कभी अन्याय हो रहा हो, जिसकी सरकार अनदेखी कर रही हो और जो जरूरतमंद हो, अगर उसकी कोई सहायता करता है, उसका जो आसाद बनकर के साथी खड़ा होता है, तो वह एक पत्रकार ही होता है। आप सभी इस बात का अनुभव भी करते हैं, आप सभी को इसको हर दिन जीवंत भी रखते हैं, इस मिशन को आगे बढ़ाते भी रहते हैं। तो पत्रकारिता के बारे में जो हम सब देख रहे थे कि पत्रकार बहुमूल्य प्रतिभा के मालिक हैं, और एक पत्रकार के बारे में आज मैं देख रहा था कि जो पत्रकार है वो वास्तव में एक वकील की तरह होना चाहिए, जो अपनी बात रख सके, एक प्रोफेसर की तरह होना चाहिए, जो समझा सके, एक नेता की उस बात सामने की तरह होना चाहिए, जो अपनी बात को, प्रभाव को डाल करके समाज में जागरूक पैदा करे। वास्तव में पत्रकार के बारे में जो बता रहा था, यह एक ऐसा मिशन है जिसमें आप 24 घंटे सेवा को तत्पर रहते हैं। आप अपने किसी कार्य को छोड़ सकते हैं, परंतु किसी समाचार को नहीं छोड़ते। तो मैं इस सबके साथ अब आपको एक विषय की बात बताना चाहता हूं साथियों, जो एक अनुभव की बात है कि आपकी सकारात्मक भूमिका, आपकी सकारात्मक सोच इस देश के नव निर्माण के लिए, आधुनिक भारत के नव निर्माण के लिए एक ऐसा कार्य कर रही है जिसमें भारत का उज्जवल भविष्य होने वाला है। सिर्फ एक बात का विचार जो मेरे मन में है वो रहना चाहिए कि पत्रकार को कभी भी समाचार लिखते समय अपनी निजी भावनाओं को, अपनी निजी बातों को, किसी के प्रति अपने भाव को कभी प्रकट नहीं करना चाहिए, परंतु समाज हित में जो बात है, देश के हित में जो बात है, जिससे हमारा भारत उज्जवल बने, जिससे हर व्यक्ति, हर समाज का कल्याण हो, इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करते हुए आप सभी अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहें। इन सभी इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपको नमन करता हूं, और इस बात की अपेक्षा करता हूं कि सभी साथी आगे मिल करके किसी भी राजनीतिक भाषा, चाहे भाव कोई भी, सरकार आती रहती है, जाती रहती है, परंतु आपका कार्य हमेशा ही आगे चलता रहता है। साथियों, मैं आप सभी का एक बार बहुत बहुत अभिनंदन
स्वागत करता हूं और आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरा भी सौभाग्य है कि एक पत्रकार साथी के रूप में मैं यहाँ उपस्थित हूं। जय भारत, जय पत्रकार संघ, जय हरियाणा। ये प्रार्थना है कि संदीप हमें दिया है और राजवा प्रेस कलम का भी मैं मुख्य सलाहकार होंगी और आप सभी पत्रकार मैक्सिमम पत्रकार हमें जानते ही हैं। 1989 और 90 से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। मलिक साहब, इससे पूर्व भी हमने एक बैठक की थी जिसमें हमने सारी बातें स्पष्ट की थी, लेकिन फिर भी आपके ध्यानार्थ आपको सबको मेरे ख्याल बैठे बैठे परेशानी नहीं है, ये तो हमारा सौभाग्य है। चटा जी एक मिनट, चटा साहब जी सर। आउस्मान जी धन्यवाद, आपका स्वागत है। आपका आ जाओ। वहीं से आ जाएंगे, वहीं तो आ जाएंगे। क्लास से ले लो थोड़ा। हाँ, चल कोई नहीं। हाँ जी, खुराना साहब भी गरक साहब के पास चट्टा साहब आइए आइए जरा डॉक्टर साहब आओ। जी जी। आप भी आओ ना। प्रश्न करने हैं, मैं उसका जवाब दूंगा कि मेरे लिए आज बड़ी गौरव की बात है कि आप लोगों के बीच में मुझे इस तरीके से बुलाना हुआ और जो मान सम्मान आपने आज मुझे दिया उसके लिए आप अनाउंस करेंगे, मेरे को मंजूर है, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहता, लेकिन इतनी बड़ी बात कहते हुए हमें भी थोड़ी सी वो फील होती है कि थोड़ा सा एक उसमें रह कर ही कोई बात करें। एक तो हम सभी पत्रकारों की हरिपुर धार में बंगाइनी देवी मंदिर है, वहाँ की इनको एक सैर करवाएंगे और कार्यशाला भी वहाँ आयोजित करेंगे। तो जब कीड़ी के घर नारायण आए हो तो किसी बात का आप मंदिर लेके जा रहे हो, नहीं, वो जाना चाह रहे हैं कोई नहीं होता, अच्छी बात कर रहे हैं, तो अब पता नहीं कोई कल को कहते थाईलैंड जाना है। नहीं बीच से रास्ता खोल लिया। सबको मेरे घर बैठे बैठे परेशान कर निशानी नहीं है, तो हमारा सौभाग्य है। चटा जी एक मिनट, चटा साहब एक मिनट जी सर। धन्यवाद, आपका स्वागत है। आपका हेलो, आशीर्वाद वहीं से आ जाए। चट्टा साहब आइए आइए जरा डॉक्टर साहब आओ। अब उत्तरी हरियाणा के बनाया, सारे हरियाणा के भी बनाने हैं और आप सब भाई लोग साथ हो और एक नई ऊंचाइयों पे लेके जाना है। काम आपने देखना है, क्या सबको जोड़ना है और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे। और एक मिलने से मेरा मानना है कि जब बुद्धिजीवी लोग सारे मिलते हैं ना तो कोई नई चीज पैदा हो ही जाती है अपने आप। एक अच्छा बीज कहीं भी डाल दो आप, जरूरी नहीं है खेत में डालना, तो वो फूटेगा ही।
हो गया जी जी मलिक साहब। हाँ जी चलिए जी इधर। हाँ जी इधर इधर भाई साहब। वही बाहर हो गया तो बाहर आइए आप बंधुवर विकास यादव जी। बढ़िया जी बढ़िया। आप भी आओ ना। आप इस समाज के चौथे स्तंभ कहे जाते हो। चौथे स्तंभ कहने का मतलब ये है कि आप एक मजबूत पिलर हो। चार में से कोई एक पिलर गिर जाए तो सारा भवन गिर जाता है। क्यों हो आप चौथा स्तंभ? क्योंकि जो बीमारी जो सारे विश्व में कोरोना जो हुआ उससे आप लोगों का एक नया चरित्र सामने आया है। पत्रकारिता तो बहुत देर से चल रही है और सभी लोग भलीभांति प्रकार से जानते भी हैं, परंतु जो समाज के ऊपर एक आपदा आ जाती है उस समय जो व्यक्ति आगे आता है वो अपने आप में तब पता लगता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और ये पत्रकार भाई कहाँ खड़े थे। जब सारी दुनिया अपने घर में बैठी थी, कोई भी बाहर निकलने से डरता था और किसी के भी संपर्क में नहीं आना चाहता था, क्योंकि उस वक्त 2 साल पीछे अगर आप चले जाए तो उस वक्त यही भय था कि किसी से मैं मिलूँगा तो मुझे भी ये बीमारी ग्रस्त हो जाएगी और ये भी नहीं पता था कि इसका इलाज क्या है। तब आप भाइयों ने फ्रंट लाइन पे खड़े होकर जो अपनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या इलेक्ट्रिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है उसे जिस तरीके से मानवता की सेवा की वो काबिल तारीफ है। आप डॉक्टरों से कम नहीं थे। डॉक्टर अगर अंदर हॉस्पिटल के अंदर इलाज कर रहा था तो आप बाहर से उन मरीजों को लेके हॉस्पिटल पहुंच रहे थे जिसको व्यक्ति मिलना भी नहीं चाहता था। आप लोगों ने वो काम किया। और जितनी भी धार्मिक सामाजिक संस्थाएं थी उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो पता लगा कि इतनी संस्थाएं हमारे शहर में हैं। जो व्यक्ति अनाज से, क्योंकि सभी के काम बंद हो गए थे, रोज़मर्रा मजदूरी करने वाला व्यक्ति भी जो 200 रुपये रोज़ दिहाड़ी करता है, 250 रुपये की दिहाड़ी करता है, तब उसका घर का गुजारा चलता है। तो वो सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं सारी आगे आई और उनके घर में राशन पहुँचाया। मुझे भी इसमें कुछ सहयोग करने का मौका मिला, पर हमारा जो सहयोग है वो बड़ा ही छोटा है, परंतु आप लोगों ने जो करके दिखाया वो वाकई ही काबिल तारीफ है। एक बार जोरदार ताड़ियाँ आपका अपने लिए। मेरा आप लोगों का एक रिश्ता पत्रकार का और किसी कैंडिडेट का या किसी समाज सेवी के रूप में नहीं है। आपने मुझे भाई समझ के प्यार किया और वो मुझे मान इज्जत वो दी, शायद किसी को सोचा भी नहीं होगा कि इसी मान इज्जत भी आप लोगों से किसी व्यक्ति को मिल सकती है। इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने मेरे साथ बढ़कर, देखिए कोई भी काम करना होता है कि आपके बिना नामुमकिन है उस काम को करना। आप जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाते हो। कोई परेशान है व्यक्ति, उसको न्याय नहीं मिल रहा, और कोई व्यक्ति 100 चक्कर काटता है कहीं अपने काम के लिए, आप उसकी आवाज़ को बुलंद करते हो, अपनी कलम का आप वहाँ पे दिखाते हो। और किस तरीके से वो आदमी फिर किसी भी उससे परेशान होता है तो आप उसको न्याय दिलवाते हो। ये बहुत बड़ा काम जो आप करते हो और इसी वजह से आज हमारा भारतवर्ष जो है वो जिंदा है। गरीब की तभी सुनवाई हो रही है। एक बात मैं जरूर करना चाहूँगा इस मंच से कि अभी पिछले कुछ सालों से एक बहुत ही
नसूर बनकर हमारे समाज को खा रहा है जातिवाद। आप सभी भाई यहाँ पे पढ़े लिखे हो, सब कुछ भली भांति प्रकार से जानते हो। मैं आपसे ही एक बात पूछना चाहूँगा कि पहले तो बच्चे घर में हुआ करते थे, दाई आके कर जाया करती थी, परंतु आजकल सभी बच्चे तकरीबन 80% 90% सर्जेरियन हो रहे हैं और हॉस्पिटल में होते हैं। 10-10 15-15 बच्चे अच्छे हॉस्पिटल में हो तो एक दिन में डिलीवरी होती है और उसके ऊपर एक रबर बैंड लगा दिया जाता है, एक बैंड बांध दिया जाता है बच्चे के ऊपर। जिस टेबल पे जिस उसका बच्चे की माँ का जो पलंग है उसका नंबर उसको दे दिया जाता है, उससे बच्चे से उसकी पहचान होती है। क्योंकि पहले 15 दिनों में बच्चा कोई भी शक्ल वो नहीं रखता, हर रोज़ उसकी शक्ल चेंज होती है। 15 दिन के बाद आप बच्चा पहचान सकते हो मेरा कौन सा है। अगर उसका एक बैंड हम एक कलाई से हटा के दूसरी कलाई पे कर दे और उसका दूसरे पे कर दे तो मेरे ख्याल पता भी ना लगे कि वो किसका बच्चा है, बनिए का है, जाट का है, पंजाबी का है, किसका है। क्योंकि तब तक उसका कोई जात पात नहीं होती। जिस घर में वो पैदा हुआ उसका उसकी जाति से है, सबसे पहले हम मानव हैं। परंतु जो आजकल चल रहा है, जिस युग में हम जी रहे हैं, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और पता नहीं कौन सी खाई और कौन सा किनारा दूर दूर होता जा रहा है कि हम एक समाज में ही बंध के रह गए हैं कि हमारा समाज मानवता को छोड़ के हम जातिवाद पे ज़्यादा आगे हैं। और क्यों आगे, कैसे होता जा रहा है। बहुत कोशिश की जा रही है, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की जा रही इसको ख़त्म करने की, परंतु जितनी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा वो खाई गहरी होती जा रही है। तो मेरी आप सब पत्रकारों भाइयों से यही प्रार्थना है कि इस खाई को जितना जल्दी दूर कर देंगे और जितना इसका जल्दी समाधान कर देंगे, क्योंकि आपकी कलम में ताकत है, आप कर सकते हो। मैं इसलिए ये वाली बात आपको कह रहा हूँ, मैंने आज तक किसी भी मंच पे ये वाली बात नहीं कही कि हमें इसको दूर करना है। क्योंकि हम एक मानव बन के इस जीवन में आए हैं और मानव जो प्रवृत्ति है वो सभी के एक बराबर होती है। सभी के वो 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, सॉरी 1 नाक, 2 बाजुएं, 2 पैर होते हैं, सबके बराबर ही हैं। सबको परमात्मा ने मस्तिष्क दे के भेजा है, सबके अंदर कोई ना कोई गुण दे के भेजा है। तो हम इस जातिवाद को ख़त्म करें, एक प्रण तो हमने आज ये लेना है। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हो तो हमें ये किसी भी प्रकार की बात नहीं करनी। मुझे भी बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि आज यहाँ सभी जाति के लोग बैठे हैं और हम बड़े प्यार से बैठे हैं, परंतु यहाँ से कोई 4 बनिए अगर इकट्ठे हो जाएं, हमने बनिए के लिए करना है, पंजाबी इकट्ठे हो जाए तो हमने पंजाबी के लिए करना है। होती है ये बात, आपको शायद मेरी बात ये बुरी लगेगी, पर जहाँ कोई 4 व्यक्ति एक ही उसके बैठे हों तो ये बात होती है। तो मुझे तो ये बात बहुत बुरी लगती है, जो मेरी पर्सनल अगर आपने तो मुझे बहुत बुरी लगती है और अंदर तक चुभती है कि हम एक जब इकट्ठे बैठे होते हैं कोई और बात करते हैं और जब एक समाज के लोग अलग बैठे होते हैं तो कुछ और बात करते हैं। क्यों है ऐसा? क्या चीज़ ऐसी होगी कि जिसको हमारे दिमागों में इतना ज़्यादा डाल दिया गया? हम ही लोग डालने वाले हैं, हम ही लोग इसको दूर करने वाले भी हैं। तो मेरा यही एक आपसे निवेदन है कि इस चीज़ को हम जितना जल्दी इससे दूर कर देंगे तो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये समाज के लिए भी अच्छा है, हम सबके लिए भी अच्छा है। पहले तो हम जॉइंट फैमिली में होते थे, 10-10 12-12 बंदे होते थे, 4-5 बच्चे भी हो गए तो पलने का पता भी नहीं होता था। आज वो सीमित परिवार हो गया है, 4 आदमियों का परिवार हो गया है, 2 बच्चे, 1 पति पत्नी और 1 बंदा कमाने वाला। उसमें से वो भी अगर चला जाए तो वो परिवार ही बिखर जाता है। आप इसको समाज के नाम पे और ना बिखेरें। तो मेरी आपसे यही अनुरोध है, आपने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ और उत्तरी हरियाणा प्रेस एसोसिएशन का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, प्रधान जी का अभिनंदन करता हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और आपसे रूबरू कराया। बहुत बहुत धन्यवाद।